गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो एक बार तुम्हारे रात के डाउट भी ले लेते हैं। क्या थे तुम्हारे डाउट? सर आप बड़े खूबसूरत हो, अच्छा, आंखों को करार आ रहा है इनके। ये तुम्हारे रात के जो डाउट हैं ये गड़बड़ लग रहे हैं, है ना? ये तुम्हारे डाउट सर, आपकी फोटो में आप बदमाश लग रहे हो। अच्छा सर, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। सर आप कैसे हैं? सर इजी में थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया गया है, शुक्रिया। इजी में आप आगे देखेंगे, आगे आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर बड़े खूबसूरत मिलेंगे, है ना? तो क्योंकि उसमें सिर्फ काम की बात लिखी गई। प्लीज एक बार लल्लू बोल दो। लल्लू। सर आइसोबारिक में पी एक्सटर्नल पी गैस हो गया था, क्यों? क्या आइसोबारिक में पी एक्सटर्नल पी? आइसोबारिक में नहीं था भाई, वो था हमारा क्या था वो, रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा बोला जाता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो पी गैस के बराबर। प्लीज आज एक आध होमवर्क वाला सवाल पे पोल करवाइए। अरे पोल के चक्कर में कहाँ पढ़े हो यार। अ, सर अर्जुना 2.0 में किट्टू को लल्लू बोल दीजिएगा। अच्छा सर, किट्टू को लल्लू बोलना है, बताइए। किट्टू खुद लल्लू जैसा लग रहा है तो उसको भी लल्लू बुलवा रहे हो? सर हम सभी का एक ही नारा है, गोट हमको प्यारा है। बहुत बढ़िया। सर मुझे लल्लू बोल दो प्लीज, खुशबू लल्लू हो। सर आप प्लीज वॉइस को कांस्टेंट रखा करो। यार ये वाली एक प्रॉब्लम जो है ना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है यार। इसमें कुछ एक दो लोगों ने और भी हमसे बोला था ये वाली बात कि जो है वॉइस को कांस्टेंट रखा करो। वॉइस को कांस्टेंट रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, समझ रहे हो? जब टीचर भावनाओं में बहने लगता है तो उस टाइम पर आवाज तेज धीरी कुछ भी हो सकती है। तो तुम जो है हमें समझ में आ रहा है, कई बच्चे कहते हैं सर हम वो ईयरफोन लगाते हैं तो एकदम से जब आप भौंकना शुरू करते हैं तो उस टाइम पर एकदम कान हिल जाता है। तो यार ऐसे में ना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आवाज तेज निकल जाती है, कभी वो धीरे हो जाती है, और इसे वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं, जो बहुत कम लोगों को आता है। आप समझ रहे हैं? सर इरोडोव कब करें? इरोडोव कब करें? एग्जाम के बाद ही देखेंगे, अभी एग्जाम से पहले तो करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम से पहले करोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। तो इन सब चीजों का भी तो ख्याल रखा जाता है कि भाई ये चीजें करनी है नहीं करनी है। अगर हमने ऐसा किया, जैसे हम तुमसे कहते हैं पढ़ाई किया करो, मेहनत किया करो, आप इसको इस तरह से कर लिया करो, जो क्लास के सवाल कराए जाते हैं उनको दोबारा किया करो, क्लास को आधा घंटे 15 मिनट के लिए रिवाइज किया करो, ये सब करने के लिए कहा जाता है सिर्फ इसलिए ताकि सिलेक्ट हो जाए। आप समझ रहे हैं? और तुम इस चीज का हमेशा ख्याल रखा करो कि अगर तुमने ये किया तो इससे सिलेक्शन हो सकता है। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे सिलेक्शन के चांसेस बने। तो जैसे अभी तुमने पूछा इरोडोव करनी है, तो इरोडोव को करने से सिलेक्शन के चांसेस प्रबल बनते हैं, सिलेक्शन के चांसेस काफी ब्राइट बनते हैं। तो ऐसे में भाई अवॉइड करिए, मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इससे सिलेक्शन मिल जाए, फिर किसी को क्या मुंह दिखाओगे? आप समझ रहे? किसी को क्या मुंह दिखाओगे कि भाई तुम सिलेक्ट कैसे हो गए? समझ रहे? तो इन सब चीजों का ख्याल रखो। सर थर्मो आपने बहुत अच्छा पढ़ा दिया। सूर्य प्रताप कह रहे हैं थर्मो आपने बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया। सर जी ये बताइए कि डाउट कैसे पूछे? हाँ यार बात तो तुम्हारी सही। सर कल रात को कोई डॉट नहीं आया, सब होमवर्क के सवाल हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 दिन से फीवर है, 2 लेक्चर्स का बैकलॉग। अजहर सही हो जाओगे दोस्त। सब जी ऐसा चलता रहता है ना? तो थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो, कोशिश करो, और सब लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। जैसे अभी अजहर भाई जो हैं वो बीमार हो गए थे, तो 2-3 दिन का भी अगर आता है तो दिक्कत होती। अब एमएसटी सर रोस्टेड यू, हमें ये नहीं समझ में आता हमें लोग रोस्ट क्यों करते हैं? जब हमने किसी को रोस्ट नहीं किया तो हमें क्यों रोस्ट करते हैं? ठीक है कोई बात नहीं है, जब बड़े लोग रोस्ट करते हैं तो इसका मतलब है आदमी जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। समझ रहे बात को? तो आदमी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो कभी कोई रोस्ट करता है, कभी कोई रोस्ट करता है। बहुत बढ़िया। वैसे सर बहुत ही हंसमुख इंसान है, ज्यादा उनसे मुलाकात तो मेरी नहीं हुई, लेकिन जितनी बार भी मैं उनसे मिला हूं बड़ा मजा आता है, और बड़े अच्छे सर हैं। और तुम लोग भी लग के सर का कहना मानो, खूब कोशिश करो, और जैसा कहें वैसा करो। तुम देखोगे तुम्हें बहुत फायदा होगा, क्योंकि टीचर्स के एक्सपीरियंस से ही सीखा जा सकता है। पढ़ाते तो हैं ही सब लोग, ऐसा तो है नहीं। और सर 11वीं 12वीं के सिलेबस में ऐसा कौन सा आप बहुत बड़ा वो कर देते हैं? आप समझ रहे बात को कि वो 11वीं 12वीं का सिलेबस है सर, सारे लोग पढ़ाते हैं, तो इसमें जो है टीचर के एक्सपीरियंस से भी कुछ कुछ चीजें आती हैं, और बच्चे को एक ट्रस्ट सा बनता है कि भाई एक्सपीरियंस आदमी है, कुछ कुछ सुना हुआ है, इसने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, बच्चों को जानता है। तो ऐसे में बात सुननी चाहिए। तो सर की बात बहुत ध्यान से सुना करो, ठीक? नो रोस्ट, कोई रोस्ट नहीं किया, शाबाश। आरजे सर ने रोस्ट किया था। अरे अरे छोड़ो यार, काम शुरू करते हैं।